कोई भी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अन्य प्रबुद्ध जन यहाँ पर जो उपस्थित हैं, तो प्रबुद्ध जन में फॉर्मेलिटी से कह रहा हूँ, लेकिन देखा जाए तो सभी लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हैं वो सभी के सभी मेरे परिवार जैसे ही हैं। उन सभी लोगों ने मेरे साथ जैसा उन्होंने मेरे साथ व्यवहार रखा, उन्होंने मुझ पर जो हमेशा आशीर्वाद बनाए रखा, उसके लिए मैं शायद मेरे संबोधन में सिर्फ एक ही शब्द काफी था कि आप सभी मेरे परिवारजनों का यहाँ पर स्वागत। क्योंकि आप सभी लोग मेरे परिवारजन जैसे ही हैं, आप सभी लोगों ने हमेशा इसी तरीके से मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा है। आप लोगों ने ये चीज सुनी होगी कि जब कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, सफलता उसे मिलती है, तो जनरली उसके आसपास सभी लोग उसे अच्छा मानने लग जाते हैं, उसे अच्छा कहने लग जाते हैं। आप जनरली ये सुनते आए होंगे, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने ये देखा है कि जब मैं सक्सेसफुल नहीं भी था, जब मैं मेहनत कर भी रहा था, जब मैं एक स्टूडेंट था, मैं यहीं से पढ़ा हूँ, विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, उसके बाद जीआईसी उडोली से पढ़ा हूँ, तो जब मैं पढ़ता भी था तब भी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा ही ऐसे ही मिला है। आप लोगों का साथ मुझे हमेशा ही ऐसे ही मिला है। ये आज मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ इसलिए आप लोग यहाँ नहीं आए, मैं जानता हूँ इस बात को। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा से ही मिलते आया है और ये आगे भी मिलता रहे, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है आप लोगों से। मेरी सक्सेस अपने आप में छोटी ना होते हुए भी इतनी बड़ी नहीं है कि इसे अंतिम मान लिया जाए। अभी आगे बहुत कुछ करने को है और इस पद पर ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं जो इस पद पर पहुंचा है। पूरे भारत में कई लोग इस पद पर पहुंचते हैं और मुझ पर अगर मैं सेलेक्ट हुआ हूं तो मुझे लगता है कि मेहनत से ज्यादा मेरे इष्टदेव राजा रघुनाथ, माँ कालिका, कपिल मुनि महाराज, उनका आशीर्वाद रहा है, मेरे पितृ देवताओं का आशीर्वाद रहा है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है, आप सभी लोगों का स्नेह और प्यार रहा है, मेरे साथियों का साथ रहा है, इसीलिए मैं आज सेलेक्ट हो पाया हूँ। ये बहुत बड़ी सफलता मैं नहीं मानता हूँ और ना ही इस सफलता के लिए मैं यहाँ पर विभोर हो रहा हूँ या मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। मुझे खुशी इस बात की है, आप लोगों का स्नेह देखकर, आप लोगों का साथ देखकर, आप लोगों का प्यार देखकर मुझे उससे ज्यादा खुशी मिल रही है। मैं देख रहा हूँ कि आप किसी एक युवा को जो थोड़ा बहुत भी अगर मेहनत कर रहा है, आप लोगों के बीच से है, आप उसको मोटिवेट करने के लिए कैसे एकजुट होकर यहाँ पर उसका उत्साहवर्धन करने आए। आगे की जो पीढ़ी है उनको भी मोटिवेशन मिले, उनको भी प्रेरणा मिले, इसके लिए आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपके ये एफर्ट्स देखकर, आपके ये प्रयास देखकर उससे मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वचन दिए अभी तक, जितने भी यहाँ पर अतिथिगण आए, उन लोगों ने जो आशीर्वचन कहे, उन लोगों ने मेरे आगे के भविष्य के लिए जो मुझे शुभकामनाएं दी, जो हिदायतें दी, जो दिल से उन्होंने मुझे समझाया, मेरे लिए बातें कही, उन सबको सुनकर, उन सबको देखकर मैं ज्यादा खुश हूँ। अपनी सफलता वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं इतनी बड़ी बात नहीं मानता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा। अभी जब लोअर पीसीएस का रिजल्ट आया था तो मेरी दादी माँ उस टाइम जिंदा थी, उनका कुछ ही टाइम लगभग 6 महीने पूर्व उनका देहांत हुआ, तो बहुत खुश हुई थी। और उस टाइम पे उन्होंने कहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसका किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ज्यादातर एग्जाम परीक्षाएं जो थी वो मैंने उनके फॉर्म फिलअप नहीं किए थे, जैसे कि वीडियो हो गया, पटवारी हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे इनका नहीं भरना चाहिए। मैंने अन्य एग्जाम की तैयारी की तो उनके ही मैंने एग्जाम भरे, जैसे कि लोअर पीसीएस में, अपर पीसीएस में और संघ लोक सेवा आयोग के। तो उन्हें लगता था कि जब रिजल्ट आते थे तो अन्य बच्चे जब सेलेक्ट होते थे आसपास के गांव के, तो उन्हें लगता था कि इसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बाकी सबका तो सिलेक्शन हो रहा है, जबकि ये पढ़ने में अच्छा था, इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो काफी परेशान रहती थी। उन्हें समझाना कठिन था कि मैंने ये फॉर्म नहीं भरे। जब मैं उन्हें कहता था कि मैंने ये वाला फॉर्म नहीं भरा है, तो उन्हें वो कहती थी कि तूने क्यों नहीं भरा है, तू क्या कर रहा है कुछ, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए।
लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकता था कि मेरा अभी कुछ एग्जाम दिए हैं जिनका अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो जब मेरा रिजल्ट आया लोअर पीसीएस का, तो वो बहुत ही खुश हुई। उस दिन वो सारे बच्चों को मोहल्ले के अपने आप से रुपए बांट रही थी कि तुम जाओ मिठाई खाओ। क्योंकि एक दादी जो अपने नाती की सक्सेस देखती हैं, तो उनसे ज्यादा प्रसन्नता किसी और को नहीं हो सकती है। उस दिन उन्होंने एक बात कही थी, बाकी मैं बैठा था, मुझे अभी भी याद है कि रात का वक्त था, तो मैं देहरादून से आया था। तो उन्होंने कहा था कि देखना आप लोग कि ये आगे भी अच्छा करेगा और कुछ ही टाइम में ये बहुत बड़ा करेगा। और आज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी मैं बन पाया इसमें, अगर मेरी 6 रैंक आई है, मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूँ, तो ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। पितृजनों का जो आशीर्वाद है, उनकी बोली हुई वाणी वो फली